काफ़ी ज़्यादा सोसाइटीज़ में पार्ट था, तो मतलब नेटवर्किंग के साथ साथ मुझे पता लग रहा था कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे। आपको ट्विटर का जो ये कॉन्टेस्ट होता है इसके बारे में कैसे पता चला, मतलब हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट इट? सो मेजरली कम्युनिटीज़ के थ्रू, यू नेम द कम्युनिटीज़, आई वाज द पार्ट ऑफ दैट एट दैट टाइम। फाइनल ईयर में आके हर कोई प्लेसमेंट में जाता है, हर कोई को लगता है कि एक प्राइवेट हो गया कि पता नहीं लग जाए 20-25 लाख की, 30-35-40 लाख की, कोई लिमिट नहीं है उसमें। कि कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना हुआ है जो सीख रहा हूँ, बेसिकली ऐसे कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं इंप्लाई करूँ, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। अब मैं सिर्फ खाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा अपनी, मतलब सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं कर रहा, एक्चुअली इंप्लीमेंट भी कर रहा हूँ। आई कैन नॉट कॉन्फिडेंस कंपनी कैन पे मी दिस मच, आई कैन व्हाई नॉट टू बिल्ड माई सेल्फ। येस डेफिनेटली, मतलब तो वो मुझे वहाँ से फीलिंग लगी थी कि आई विल नॉट सिट फॉर प्लेसमेंट्स इन माई कॉलेज। सो टोटल नंबर ऑफ यूजर्स वी हैव लाइक मोर देन 50,000 डेवलपर्स ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। और आजकल डेवलपर्स काफ़ी डरे हुए हैं यार कि आपने जो टूल्स बनाए उनसे तो ऑर्डर लग रहा है उनको कि यार कोडमेट जनरेट कर देगा कोड, या फिर कोई और टूल जनरेट कर देगा। Hi everyone, welcome to this podcast, and today we have a very special guest, Ayush Singhal, who is founder of Codemate.ai, an AI company. At the age of 23, he was a software developer and he became a founder, and he calls his product as Grammarly of programmers. And we are going to understand how come he calls this product as Grammarly, what all features it provides, and how it works, and his journey as well. So, Ayush, how are you? Sir, I'm really good, and first of all, thank you so much for having me. All right, great. So, Ayush, first of all, tell us about your journey. How did you start? And I mean, anything that you would like to mention that helped you in becoming an entrepreneur? Definitely, sir. मतलब सर मेरा background is for software development itself. I did my BTech in computer science. So before doing BTech as well, I got to introduced to computer science in my school. तो class 11th पे मैंने computer science ली थी as a subject. So I got to know about basic DSA there 11th-12th में मैंने पढ़ लिया था. तो when I entered into my college, so I have a prior background about कि what exactly the thing is like in computer science field. एंड वहाँ पे मुझे मतलब जो जैसे फ्रेशर्स में सीनियर्स से गाइड किया था कि यू हैव टू एक्चुअली लर्न अबाउट DSA, देन डू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, एंड देन फाइनली लीड कोड प्रॉब्लम्स एंड इंटरव्यू प्रॉब्लम्स टू एक्चुअली क्रैक Amazon, गूगल एंड गुड प्लेसमेंट जॉब्स। तो ये रोड मैप मुझे सुनने को मिला था जैसे सबका था। तो मेरी जर्नी भी ऐसी स्टार्ट हुई थी जैसे सबकी मेजरली फ्रेशर्स की होती है एकदम कॉलेज से आने से। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करी थी मैंने फर्स्ट 6 months, एंड देन कोविड हैपेंड। इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की कौन सी ईयर में की? फर्स्ट सेम में, मतलब बेसिक DSA, क्योंकि मैंने बेसिक DSA कर ली थी तो मैं 60% प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ा बहुत करने लगा। DSA भी चलती रहती थी। तो मेरी फर्स्ट 6 months जो फर्स्ट सेमेस्टर में था, मैं काफ़ी ज़्यादा सोसाइटीज़ में पार्ट था, तो मतलब नेटवर्किंग के साथ साथ मुझे पता लग रहा था कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे। तो जो बहुत ही कॉमन गाइडेंस होता है जो सबको मिलता है, तो ऐसे ही मुझे मिला था सीनियर्स से। तो मैंने स्टार्ट कर दिया था अपने फर्स्ट सेमेस्टर में, एंड देन फिर कोविड हैपेंड, तो मुझे काफ़ी टाइम मिल गया था, क्लासेस वगैरह इतनी अटेंड नहीं करनी पड़ती। दैट वर्क विद हेल्प यू। या तो अब रिमेनिंग टाइम में क्या करूँ मैं, तो एग्जैक्टली तो मुझे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मैंने फर्स्ट 6 months करी, इतना इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा था। मतलब मेरा थोड़ा माइंडसेट बिल्डिंग में था कि कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना हुआ है जो सीख रहा हूँ, DSA कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं इंप्लाई करूँ, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। तो वहाँ से मेरे को डेवलपमेंट में इंट्रोडक्शन हुआ था कि वेब डेवलपमेंट करता हूँ, वेबसाइट्स बनाता हूँ मैं। तो वेब डेवलपमेंट सीखे मैंने, MERN स्टैक सीखा मैंने फिर उसके बाद, एंड देन आई मूव टू ऐप डेवलपमेंट एज वेल, बिकॉज मैं क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स बनाने लगे था। आई वाज इनटू फ्रीलांसिंग एज वेल। तो रिएक्ट नेटिव फ्रीलांसिंग आपने कौन से ईयर में स्टार्ट कर दिया था? सेकेंड ईयर, मतलब में स्टार्ट, जब कोविड हैपेंड ना, तो सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर दिस वाज अ टाइम। तो ये स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक काफ़ी लर्निंग वाली बात है कि वो ज़्यादातर एकेडमिक भी लगे रहते हैं, या कि कोई बैकलॉग नहीं आ जाए, अच्छे नंबर आ जाएं। और आप मतलब आपने फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग खत्म कर दिया, फिर आपने सेकंड ईयर में फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दिया। खत्म नहीं बोलूँगा, खत्म किया, बट हाँ इंट्रोडक्शन मिल गया था मुझे, मैंने कुछ प्रॉब्लम्स स्टार्ट कर दिया था सॉल्व करने। तो मतलब मैंने इंट्रोडक्शन लेके समझ लिया था कि हाँ दिस इज मेंट फॉर मी और नॉट। मतलब मुझे वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, मेरी कॉलिंग नहीं आ रही थी कि मैं इसमें इतना ज़्यादा लंबे टाइम तक मैं खुद कर पाऊँगा मुझे। तो मुझे डेवलपमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा जब मैंने स्टार्टिंग में पहली वेबसाइट बनाई अपनी, ऑल दो बेसिक HTML से जावास्क्रिप्ट की थी, बट मुझे वो फील थोड़ा ज़्यादा अच्छा सेटिस्फैक्शन मिला कि अब थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ। जो कंप्यूटर साइंस मैंने 2 साल सीखी, 11th-12th में भी सीखी, अब मैं सिर्फ खाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा अपनी, मतलब खाली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं कर रहा, एक्चुअली इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ। तो वो मेरे को डेवलपमेंट पर इंट्रोडक्शन जब मिला, तब मैंने फिर फ्रीलांसिंग करी, तो मेरे अर्निंग भी थोड़ा मुझे वहाँ पे अच्छा लगने लगा कि हाँ कुछ अर्निंग भी हो रही है साथ साथ। एंड देन आई गॉट इनटू इंटर्नशिप एज वेल। सेकेंड ईयर में आई गॉट माई फर्स्ट इंटर्नशिप व्हेन आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग। तो आई वाज इनटू वेब डेवलपमेंट पर कम्प्लीटली। तो मुझे पहली इंटर्नशिप भी मैंने वेब डेवलपमेंट में करी थी इन अ स्टार्टअप इन इंडिया इटसेल्फ।
तो second year, third year, the entire 2 years went into freelancing and internships. I got a chance to work with best talents all over the world. I got an opportunity to work as a software engineer at SnackMagic. SnackMagic is an Series A US based company. So वहाँ पे मैंने काफ़ी स्किल सेट गेन करी. और वहाँ पे इंटर्नशिप की लगी कैसे सेकंड ईयर में? कोई सेकंड ईयर क्वाइट वो मुझे थर्ड ईयर में लगी थी कॉलेज से. वो कॉलेज का मेरा ऑन कैंपस आए थे वो? हाँ SnackMagic मेरा थर्ड ईयर में लगी थी. बट उससे पहले मैंने इंटर्नशिप्स करी थी, तो वो मेरे को नेटवर्क के थ्रू ही मिली थी. मतलब लिंक्डइन वगैरह पे मैंने अप्रोच किया था. तो उससे पहले जो इंटर्नशिप्स को एचआर को किया या फाउंडर को किया? क्या नहीं, फाउंडर्स को डायरेक्टली मैंने लिंक्डइन पे कोल्ड रीच आउट्स करे थे मैंने. तो वहाँ से मेरे प्रूफ ऑफ वर्क था मेरे पास, मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए थे. तो मेजरली मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हुई पहली इंटर्नशिप सिक्योर करने में, क्योंकि प्योरली डेवलपमेंट की थी वो मेरे लिए. एंड देन मेरे को थर्ड ईयर में जब SnackMagic में इंटर्नशिप्स करने को मिला, तो मुझे काफ़ी स्किल सेट भी गेन हुई. जब मैंने एक्चुअली में करा, मेरे स्किल सेट पे काम किया. रेल्स, मुझे रूबी ऑन रेल्स का इंट्रोडक्शन मिला वहाँ पर. तो फिर उसके बाद मुझे और अपॉर्चुनिटीज़ मैंने और ट्राई की कि मैं क्या करता हूँ. तो बेसिकली मैं हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करने लगा काफ़ी ज़्यादा, कि मुझे प्रोडक्ट बिल्डिंग में काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा. तो हैकाथॉन एक था जहाँ पे मैं न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू आइडियाज़ पे वर्क कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने खुद के प्रोजेक्ट्स में लिमिटेड हो जाता था. तो हैकाथॉन्स एक मैंने वहाँ पे स्टार्ट कर दिया था इन माय सेकेंड ईयर एंड और थर्ड ईयर के स्टार्ट्स में. तो थ्रू हैकाथॉन्स इटसेल्फ आई गॉट इनटू मेनी डेवलपमेंट कम्युनिटीज़. तो व्हेन आई वाज मैनेजिंग द कम्युनिटीज़ ऑफ अदर, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद ट्विटर एज वेल. तो ट्विटर डेवलपमेंट कम्युनिटी लीड मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी. इट वॉज 12 पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो आई वॉज वन ऑफ देम. And how did they pick you? By communities itself, contribution towards community. And उनका एक चर्प करके एक वो चैलेंज होता है, और जहाँ पे हमें ट्विटर की API यूज़ करके प्रोडक्ट बनाने होते हैं. तो आई एक्चुअली पार्टिसिपेटेड इन दैट. तो वहाँ पे मेरा प्रोडक्ट उनको काफ़ी अच्छा लगा था. एंड सिंस आई वाज पार्ट ऑफ मेनी डेवलपमेंट कम्युनिटीज़ था, मेरे कॉन्ट्रीब्यूशंस थे. तो ये सब के बेसिस पे उनका इवैल्यूएशन होता है. इट वॉज नॉट एन प्रॉपर एप्लीकेशन बेस्ड. इट्स बेसिकली एन इंटरव्यू. लाइक यू गेट अ चांस डायरेक्टली टॉक विद द इंटरव्यूअर्स बेस्ड अपॉन द चैलेंज जो उनका था. तो मेरा ये था, ट्विटर में मेरे को डेवलपमेंट कम्युनिटी लीड का एक अपॉर्चुनिटी मिली मुझे. तो मैंने उनके जो डेवलपर्स, ट्विटर डेवलपर्स के ट्विटर APIs जब थे उनके, जब अब तो ऑल्दो वो पेड हो गया, बट उस टाइम पे कम्युनिटी प्रोडक्ट था उनका APIs. तो उनके वहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली काम करने की. एंड देन आई ऑल्सो गेट अ चांस टू बिल्ड अ टेक फॉर Refresh.ai. Refresh.ai is a text to video tool which got acquired by Adobe recently. Okay. So ये मेरे past experiences थे. This really actually a lot for the students, because I talk to a lot of students. Many of them are just into academics. आपने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करा, फिर आपने इंटर्नशिप करी, फिर एक और इंटर्नशिप करी, फिर आपने ट्विटर के साथ जो आप बता रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से 12 लोग सेलेक्ट होते हैं. तो मुझे जो समझ के आता है कि आपने एकेडमिक भी करा, साथ में आपने थोड़ा आप नेटवर्किंग भी करी, साथ में यू वर अवेयर ऑल्सो कि क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, कि का आपको ट्विटर का जो ये कॉन्टेस्ट होता है इसके बारे में कैसे पता चला? मतलब हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट इट? So majorly communities के through I was into each and every development community. मतलब Microsoft community, Postman community, Google developers community. तो you name the communities, I was a part of that at that time. तो मुझे communities के through बहुत opportunities के बारे में पता लगता रहता था. This was challenge I got to know from one of the community itself. One of the member told me about that. And these communities were like offline community in your campus, or there were some groups online that you joined? Like how Discord, majorly Discord था, Discord groups थे. एंड कॉलेज में तो नहीं था. हमारे कॉलेज में देयर weren't any such tech communities. I was leading one of the chapters of my college, tech chapter. तो but these communities which I was talking about global level पे थी, तो वो virtually थी सारी. Yeah. तो this was your journey. आपने ट्विटर वाला करा और सारी चीज़ें. Now tell me about CodeMate.ai कि ये कैसे आइडिया आया और कब स्टार्ट किया आपने? तो ये भी जैसे मैंने कहा था, प्रोजेक्ट्स काफ़ी मैं बनाता था. मतलब मेजरली मेरा था कि जितना भी मैंने सीखा उसको मैं कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करूँ. तो प्रोजेक्ट बिल्डिंग वाज वन ऑफ द थिंग जो मैंने इंजीनियरिंग में काफ़ी मैंने करा. आई वाज नॉट मोर इनटू कि पहले सीख लेता हूँ सारी चीज़ एंड देन आई विल स्टार्ट अप्लाइंग इट टू इट. तो हैकेथॉन्स पे पार्टिसिपेट करते करते CodeMate वाज आल्सो वन ऑफ द प्रोजेक्ट आई बिल्ड इन द हैकेथॉन इटसेल्फ. ओके. तो ये मेरा था 2022 का टाइम. जब जुलाई अगस्त का टाइम था, जुलाई अगस्त 2022. एट दैट टाइम GPT-3 API केम. लाइक इट वाज प्री ChatGPT हमारा GPT 3.5 था जो उनके प्रोडक्ट मॉडल था. तो उससे पहले उन्होंने GPT-3 का मॉडल रिलीज़ करा था. तो दे रिलीज एन API वेयर यू कैन बिल्ड द प्रोडक्ट्स यूजिंग GPT-3 API. तो देयर वाज एन हैकेथॉन एट दैट टाइम जिसमें था कि आपको GPT-3 की API यूज़ करनी है एंड यू हैव टू बिल्ड अ डेवलपर टूल. आपको एक VS कोड एक्सटेंशन बनाना है.
तो दिस वाज द हैकेथॉन आई पार्टिसिपेटेड इन। ऑल्दो मैं उस हैकेथॉन में जीता नहीं, बट आई गॉट अ ग्रेट लर्निंग बिकॉज मैंने जो 2 दिन के अंदर मैंने कोडमेट का फर्स्ट प्रोटोटाइप मैंने वहीं बनाया था। तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन कैसे मिली थी, क्योंकि मैं खुद डेवलपर्स था, तो मेरे खुद के चैलेंजेस ये थे कि मुझे ना डॉक्यूमेंटेशन लिखना पसंद नहीं था, मुझे कमेंट्स ऐड करना पसंद नहीं था। तो आई नीड एन असिस्टेंट दैट कैन हेल्प मी इन प्रोग्रामिंग, जो मेरे एक 1 क्लिक ऑफ कमांड से मेरी डॉक्यूमेंटेशन रेडी कर दे मेरे लिए, कमेंट्स ऐड कर दे मेरे कोड में। और कुछ भी मुझे क्वेश्चन समझना है, मुझे कोई कोड बेस समझ में नहीं आ रहा, I can simply ask that assistant and it can get the explanation ready, or it can also generate code based upon my simply English prompts. तो यही मेरा प्रोटोटाइप था। प्रोटोटाइप के अंदर आप टेक्स्ट टू कोड था, you simply give an English prompt and it will generate the code for you. It will be able to generate the documentation. It will be able to fix the errors. So these are 3 major features which were there in my prototype. So hackathon helped you. हाँ मतलब You get an idea. And you were someone who used ChatGPT before it was that popular, because Yeah. I think a lot of people in the world, they came to know about it when it became popular in November last year, right? So great to hear all that. Now अभी codemate.ai में क्या क्या फीचर्स हैं जो एज ए कोडर में यूज़ कर सकता हूँ, और कैसे यूज़ कर सकता हूँ मैं इसको? बिल्कुल। तो मतलब स्टार्ट मैंने ऑल दो प्रोजेक्ट से करा था, बट मुझे वहाँ कहाँ पे काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी थी, बिकॉज आई ऑल्सो वर्कड ऑन अ बिजनेस एंड एज वेल विद मेनी कंपनीज। तो कहा था कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी है, क्योंकि कंपनीज में डिलीवरी साइकिल्स बहुत हैम्पर करती हैं जब भी एरर्स आते हैं प्रोडक्शन पे। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वी मूव टुवर्ड्स प्लेटफॉर्म, बेसिकली अ टूल विच कैन हेल्प यू in your programming day-to-day activities, whether it is in code debugging, आपको code debug करना है, you have to understand the code base. Basically, in writing, fixing, and maintaining your code base. These are 3 value proposition which CodeMate has now. So वहाँ पे क्या है, it has an understanding about your code base, your documentations, your internal knowledge base, basically. And then you can simply like generate code through your natural language, or simply modify your existing code base as well according to your business requirement. So ये है अभी तक हमारा CodeMate, and हमारा एक VS Code extension है. We can simply install it in your IDE, and we have a web application. You can simply use it in a web form as well. And lastly, we have a command line tool. You can use it directly in your terminal as well. Okay, great. So all places where coders are, Yeah. like whether it is VS or web or command, you've covered everything in your tool. Yeah, slowly and gradually we build the integration. So VS Code से start हुआ था, and then slowly, and now also we are building other IDE integrations, जैसे JetBrains का हम बना रहे हैं, and then going forward PyCharm का बनाएंगे, and then roadmap में है हमारा slowly and gradually each and every IDE extensions CodeMate will be available at. And if you don't mind sharing, कितने लोग यूज़ कर रहे हैं अभी CodeMate को, मतलब डिफरेंट जगह से, वेब से या फिर VS Code plugin से या फिर command line से, मतलब how many people are actually using? So total number of users we have like more than 50,000 developers already use कर रहे हैं. So it's from last year May 2023 जब हमारा public beta launch हुआ था CodeMate 2.0 का. CodeMate 1.0 was a basically a project itself, not a much good one. तो मैंने CodeMate 2.0 लॉन्च किया था when I actually graduated, and मैं full time इसमें लग गया था मैंने May 2023 से. So from May 2023 till now, it's more than 50,000 developers which are actually using it. And आप अभी ग्रेजुएट हुए 23 में, right? Yes, I graduated last year. लास्ट ईयर ग्रेजुएट हुए, और आपको 1 साल हुआ है CodeMate करते करते, और 3rd ईयर से आपने स्टार्ट कर दिया था. Yeah, मतलब started as a part time with the college and all. Great, yeah, superb. I mean, good to see that you reached a product. I mean, your product has reached a place where so many people are actually using it. Now, सबसे पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड में जाके एक चीज़ आपसे और पूछूंगा कि आपको कोडिंग में इंटरेस्ट कैसे जाएगा? मतलब इट वाज जस्ट बिकॉज एवरीबडी सेज कि कंप्यूटर साइंस ले लो, अच्छी नौकरी लग जाएगी, या आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट था स्कूल डेज में? स्कूल डेज में मतलब मेरे काफ़ी फ्रेंड्स थे जो सीनियर्स थे मेरे, तो वहाँ से मुझे पता लगा था कि हाँ अपॉर्चुनिटी है काफ़ी ज़्यादा। तो मुझे खुद भी एक इंटरेस्ट था, मतलब मैंने बहुत सारे एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स यूज़ करे हैं स्कूल डेज में, तो कैसे बनते हैं थोड़ा क्यूरियोसिटी थी मतलब मेरे माइंड में कि ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। तो मैं काफ़ी चीज़ पूछता रहता था हर किसी से, जो भी मेरे सीनियर दोस्त थे, ये कैसे बनता है, तो उन्होंने बताया था ये ऐसे नहीं कोडिंग से बनता है। तो वो मुझे था कि कैसे सीखते हैं, क्या रोड मैप होता है उसमें, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट ले ले तो ये काम आएगा, तेरे को कुछ पता लग जाएगा एग्जैक्टली पहले। तो वो सब चीज़ से मैंने इंट्रोडक्शन मिला कि ले लेते हैं। मुझे इतना नहीं आइडिया था, तो मैंने ले लिया, सब्जेक्ट ले लिया एज एन। बट फिर भी मतलब 11th-12th में फिर भी मैं नहीं कहूँगा कि मुझे इतना हैंड्स ऑन मिल गया, इतना अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग हुई थी कंप्यूटर साइंस की, जो मुझे कॉलेज में एक्चुअली प्रोडक्ट बिल्ड करके हुई, कि मुझे इंटरेस्ट करके कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे पास कि मैं प्रॉब्लम कितनी आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ अगर मेरे को प्रोग्रामिंग की नॉलेज है। ये मुझे फिर स्कूल। और आप कौन सी लैंग्वेज में कोड करते हो? स्कूल में कौन सी लैंग्वेज में करते थे और अभी किस में करते हो? C++ से स्टार्ट हुआ था मेरा, तो स्कूल में हमें C++ पढ़ाई थी, तो C++ सीखी थी पहले अच्छे से, C++ करी थी। फिर जावास्क्रिप्ट में मेरा इंटरेस्ट बन गया था, तो मैंने सारे जावास्क्रिप्ट रिलेटेड फ्रेमवर्क्स ही सीखे मैंने।
पहले जावास्क्रिप्ट सीखा, फिर रिएक्ट जेएस सीखा, फिर उसके बाद रिएक्ट नेटिव सीखा मैंने ऐप डेवलपमेंट करी तो मेरा स्टार्टिंग से जावास्क्रिप्ट में काफ़ी इंटरेस्ट था मेरा। और अभी भी आप मोस्टली जावास्क्रिप्ट में ही? हाँ मतलब अब तो अब पाइथन भी थोड़ा थोड़ा आ जाता है कभी कभी बैकएंड में कुछ ना कुछ है तो, बट मेनली अभी भी मेरा जावास्क्रिप्ट की तरफ ज़्यादा रहता है मेरा। नाउ जैसे आप कोडमेट में आपने बताया कि आप कोड भी जनरेट कर सकते हैं, राइट? आप नॉर्मल इंग्लिश में दे सकते हैं, इट विल जनरेट द कोड। नाउ देयर आर फ्यू टर्म्स दैट पीपल यूज अ लॉट, लो कोड, नो कोड। तो पहले आप ये थोड़ा टर्म डिफाइन करो, फिर हम इसके बारे में और बात करेंगे कि क्या चीज़ें हैं ये। तो व्हाट आई बिलीव इज नो कोड इज सिंपली योर ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर, जहाँ पे क्या है यू डोंट नीड एक्चुअली द कोडिंग स्किल सेट, जहाँ पे सिंपली वो बैकएंड पे लॉजिक लिखा होता है एंड सिंपली फ्रेम कंपोनेंट्स डिफाइन होते हैं, आप सेलेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके यू कैन बिल्ड एप्लीकेशन वेबसाइट। दिस इज व्हाट नो कोड इज, यू डोंट एक्चुअली राइट अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। लो कोड आपके डेवलपमेंट टूल्स होते हैं, डेवलपर टूल्स, जहाँ पे आपको मिनिमल कोड लिखना होता है आपको, एंड आपके ऑपरेशंस वो हैंडल कर लेता है काफ़ी ज़्यादा, तो आपको एक टाइप का लॉजिक्स आपको ज़्यादा बनाने होते हैं। तो कोडमेट व्हाट आई विल से इज मोर लाइक अ लो कोड टूल। यू have to understanding about what the architecture of software, and then you can simply prompt it accordingly and get your code done. So ये difference होगा no code in low code में. So we're more inclined towards low code than no code. Yeah. और आजकल डेवलपर्स काफ़ी डरे हुए हैं यार कि आपने जो टूल्स बनाए हैं उनसे तो ऑर्डर लग रहा है उनको कि यार कोडमेट जनरेट कर देगा कोड या फिर कोई और टूल जनरेट कर देगा, हमारी जॉब्स कम हो जाएंगी। हाउ डू यू सी इट बेसिकली कि एआई से डेवलपर्स की जॉब पे कितना इम्पैक्ट आएगा? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मतलब मुझे बस आपका व्यू पूछना था इसलिए कि आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है। तो आई ऑलवेज बिलीव लाइक डेवलपर्स विल डेफिनेटली बी रिक्वायर्ड। मतलब अगर आप अपने आप को अपस्किल कर रहे हो राइट वे में, अगर जैसे मैं बोलूँ कि मैं एक डेवलपर था जो मुझे सिर्फ लैंडिंग पेजेस बनाने आते थे, तो ऑब्वियसली अगर मैं तब मुझे डरना है अपने वो एआई टूल से, बिकॉज लैंडिंग पेज अगर आपकी स्किल है कि आप HTML से जावास्क्रिप्ट करके एक लैंडिंग पेज बना सकते हो, दैट एआई इज केपेबल ऑफ डूइंग इट। वी हैव सीन लाइक लॉट्स ऑफ टूल्स की कितने अच्छे लैंडिंग पेजेस अब जनरेट हो जाते हैं एआई से। बट इफ़ यू आर अ गुड डेवलपर एंड यू आर मोर टुवर्ड्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिक बिल्डिंग में आपका वे है और वहाँ पे आप सीखना चाह रहे हो और वो अपस्किल कर रहे हो डे बाय डे आपको, तब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कि वहाँ पे लॉजिक बिल्डिंग तो रिक्वायरमेंट होगी। इन कोडमेट एज वेल व्हाट वी बिलीव इज आपको सिंटैक्स लिखना पड़ेगा, आपको कोड नहीं लिखना पड़ेगा, बट लॉजिक इज समथिंग विच द ह्यूमंस हैव द बेस्ट कैपेबिलिटी ऑफ। ये आपकी यूनिक प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं। अब आज एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, वो ट्रेनिंग डेटा सेट्स में होंगी नहीं अपने मॉडल्स की, तो वो कैसे उसको आज की करंट प्रॉब्लम के हिसाब से लॉजिक डिफाइन कर पाएगा? तो लॉजिक बिल्डिंग फॉर लॉजिक बिल्डिंग आई बिलीव कि डेवलपर्स विल स्टिल बी नीडेड एंड डेफिनेटली इट विल बी ग्रोइंग मार्केट. More and more developers are being created now, more in like software development industries be getting bigger day by day. So you don't have to fear if you are upskilling yourselves and using these tools and improving your productivity. This is more important, adopting the AI. If you're not adopting the current trends and the current like this tools which are actually helping you, then definitely this is the concern. I completely agree with this and that's what I always say. And you know, मुझे लगता है कि AI टूल्स आने से बड़ी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, टेक का और ज़्यादा यूज़ बढ़ेगा। अभी पहले क्या होता था कि सॉफ्टवेयर कंपनी बनाना या सॉफ्टवेयर बनाना केवल यूएस की बात होती थी या केवल जिन पे बहुत पैसा है उनकी बात होती थी। अभी छोटे छोटे कंपनी भी प्रोडक्ट बना रहे हैं और एआई आने से और छोटे छोटे कंपनी भी प्रोडक्ट बनाने बन रही। हर किसी के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना, प्रोडक्ट बनाना आसान होगा, लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स की हमेशा किसी भी फील्ड में ज़रूरत पड़ती है। तो एक्सपर्ट की भी नीड है, टैब भी बढ़ रहा है, तो हो सकता है उल्टा जॉब बढ़े कम होने की जगह, मतलब देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। और ओला के फाउंडर ने भी बोला था कि देयर इज दिस थिंग कि एवरीबडी वुड बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन सम टाइम। सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? आई मीन बिकॉज अब आप नेचुरल लैंग्वेज में कोडिंग लिख सकते हो। Yeah, definitely. What I believe is now your programming language is not needed. Your own language in whatever language it is, not only English. What we have been like working on CodeMate as well कि आपको हिंदी है या रीजनल लैंग्वेज भी है, simply by voice commands you can generate code. You can actually build softwares with your language. So आपकी जो लैंग्वेज है वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपको जरूरी नहीं है कि आपको वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हर लैंग्वेज का सिंटैक्स पता होना चाहिए। तो आई ऑल्सो कम्प्लीटली एग्री कि नाउ एनीवन कैन एक्चुअली कोड विद द हेल्प ऑफ दीज AI टूल्स एंड पर्टिकुलरली एट कोडमेट एज वेल। व्हाट आवर विजन इज कि नाउ देयर इज नो सच बैरियर टू एंटर इनटू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री. So if I am a student, say I am a student of Geeks for Geeks, I consume Geeks for Geeks. Yeah, if I am normally a student of BTech third year, second year, any year, and I want to learn using CodeMate. So how can I learn using CodeMate? तो से CodeMate का सिंपली इट्स अ चैट बेस्ड प्रोडक्ट वेयर जहाँ पे एक आईडी है, आप सिंपली कोड कर रहे हो, तो वहाँ पे लाइक सपोज फिबोनाची सीरीज का आप कोई, मैं एग्जांपल लेता हूँ, आप कोई कोड लिख रहे हो,
तो यू कैन सिंपली आस्क इट कि सपोज कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको समझ नहीं आया, तो यू कैन सिंपली आस्क इट लाइक यू आर आस्किंग एनी मेंटोर, तो इट्स योर वर्चुअल मेंटोर. यू कैन आस्क इट कि हाउ टू एक्चुअली राइट कोड. तो चैट जीपीटी में क्या होता है, अगर ये एक सेम क्वेश्चन आप पूछोगे हाउ टू राइट कोड फॉर फिबोनाची सीरीज, आपको कोड लगे दे देगा. बट व्हाट कोडमेट विल डज इज कोडमेट विल एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट्स कि फिबोनाची सीरीज को करने के लिए यू हैव टू फर्स्ट लर्न रिकर्शन या डायनामिक प्रोग्रामिंग से आप कर सकते हो. आपको रिसोर्सेज देगा, वो मे बी ब्लॉग आर्टिकल्स, एनी फॉर्म ऑफ वीडियोज, and then slowly and gradually it will make the student approach towards the solution themselves and rather than giving the solution in the first go. So This is actually it teaches you the background, the fundamentals, Yes. rather than simply giving the code in the form of answer. correct, yeah. So this is more of, and then you can like ask the follow up questions कि आपने code लिखा, then you can ask, is this the correct way, और अगर नहीं भी होगा तो it will guide out कि these are the mistakes you have made and these are the errors you have made, how to approach that error as well instead of giving directly the fix of the error. So slowly and gradually it will help you in like learning at your own pace as well. And you mentioned that company like Geekstories can use it. So Yeah. can you give us an example कि आप Geekstories में से यहाँ use कर सकते हो अपने audience के लिए, students के लिए? Like Geekstories has one of the best content available. Like I personally learned programming through Geekstories itself कि उनके content, आपके blog के blogs जो हैं, it's variety of topics are being covered upon. So any student who is learning through Geekstories and actually use CodeMate over there, क्योंकि उनको अब एक एक ब्लॉग्स में कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी. कोडमेट कैन सजेस्ट कि दिस इज द राइट कंटेंट यू हैव टू सर्च, एंड इवन इफ देयर इज अ वीडियो कंटेंट, वो एग्जैक्ट टाइम पे इट विल बी एबल टू कवर अप कि आप इस मिनट से इस मिनट तक आप देख लो, यू विल बी एबल टू गेट द एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. तो आपके पेस पे लर्न, आपको एग्जैक्ट कंटेंट कौन सा आपको कंज्यूम करना है किस टाइम पे, बिकॉज लाइक देयर लॉट्स ऑफ कंटेंट अवेलेबल नाउ डेज. फॉर स्टूडेंट माई सेल्फ इट्स वेरी ओवरवेलमिंग कि मुझे कौन सा कंटेंट किस स्पेस में क्या चीज़ करना है इस प्रॉब्लम सॉल्व को करने के लिए. तो इट विल बी एबल टू गाइड यू आउट, हेल्प यू आउट एट एवरी स्टेप whenever you are actually writing code. This is what. So it That's will it will give you the appropriate links from Geekstories and other sources कि यहाँ से आप ये पढ़ सकते हो. Yes. You can ask the in the form of chat. एंड ऑल्सो लाइक जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पे कुछ आपके अगर आप एरर्स कर रहे हो उसमें, या फिर आप ऑप्टिमाइज वे में कोड नहीं लिख रहे हो आपको, तो वहाँ पे आपको सजेस्ट करेगा कि दिस इज द अनदर वे वेयर यू कैन एक्चुअली राइट कोड. और where Geekstories लोग Yes. coding practice करते हैं. This is where again it can help the करेक्ट. Alright, got it, great. Now, एक मेरे दिमाग में जनरली क्वेश्चन आता है जो मुझसे लोग बहुत पूछते हैं कि आपका कंपनी को लेके विजन क्या, मतलब हाउ डू यू थिंक दिस कंपनी एंड व्हाट इज द विजन लाइक कि ये कंपनी ये होगी थोड़े दिनों में. So, like, I believe in a shorter term vision, like 2-3 years down the line, not a very big vision. So 2-3 years down the line, what I believe is we would be able to build a product that can help anyone to code. So कोडिंग एक बैरियर नहीं क्रिएट करना चाहते हैं हम, कि जो अभी एक बैरियर है कि आप बीटेक से होंगे या बीसीए के होंगे, देन ओनली यू कैन एक्चुअली गेट इनटू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब्स. So it's no, actually there's a only like skill is required. There's no such degree what we believe as well. And आप कोई भी रीजन में हो, कोई भी बैकग्राउंड हो आपका, इवन आपको कोई भी आप कंप्यूट भी हो, लाइक अभी क्या है आपको एक अच्छे खासे लैपटॉप की जरूरत पड़ती है आपको अगर हैवी सॉफ्टवेयर रन करने हो तो. एंड जो मॉडल्स अभी हम देख रहे हैं, लाइक इट ऑल्सो रन्स ऑन वेरी हाई GPU. सो व्हाट वी आर बिल्डिंग एट कोडमेट, यू कैन सिंपली रन योर मॉडल्स ऑन CPU एज वेल. सो हम कोई भी एक बैरियर नहीं क्रिएट करना चाहते कि अगर आपके पास अच्छा डिवाइस नहीं है, अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, तो आप प्रोग्रामिंग नहीं सीख सकते. दिस इज व्हाट आवर विजन इज, टू हेल्प एवरीवन टू कोड. Really looks great, man. I mean, it looks like a great vision, and I think I wish you achieve the same. Like Good time, man. Alright. आप एक क्वेश्चन का आंसर देना भूल गए, आपने फंडिंग के बारे में नहीं बताया. तो फंडिंग का देखो, पूरे फर्स्ट ईयर में तो इट वाज अ बूटस्ट्रैप्ड, बट इनिशियली वी हैव रिसीव्ड अ ग्रांट from government, 7 lakhs rand, so that was able to help us in some way. But recently we got an opportunity, we got funded by a US based accelerator. So 2024 में we received the funding finally. Great यार, कैसा लग रहा है फंडिंग लेके, लाइक बस शुरू है क्या है? Although like it's still ongoing, मतलब it's not completed, that's why the round is undisclosed right now. तो but मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि और थोड़ा प्रेशर ज़्यादा आ जाता है कि बिकॉज यू हैव एक्चुअली टेकन मनी फ्रॉम समवन एल्स, तो आपको वो उसके ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको थोड़ा फास्ट मूव करना पड़ेगा. व्हेनेवर यू टेक फंडिंग, तो एक अलग एनवायरनमेंट में आपको मतलब उस प्रोडक्ट बिल्डिंग आ जाता है. तो अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक वैसे ही है, सेम प्रोसेस है. बिल्डिंग पे मेन फोकस है अपना, मेनली रेवेन्यू जनरेशन पे ज़्यादा, प्रॉफिटेबल में ज़्यादा फोकस है, इंस्टेड ऑफ कि लाइक फंड्स रेस करना अगेन एंड अगेन. लास्ट फ्यू क्वेश्चन. एक क्वेश्चन मेरा है कि AI में थोड़ा आजकल साइबर सिक्योरिटी को लेके काफ़ी बात होती है, इन जनरल सिक्योरिटी को लेके कि काफ़ी सारा कंसर्न है
जैसे इंटरनेट भी जब नया आया था तो पीपल वर नॉट काइंड ऑफ रेडी फॉर दिस, और कुछ भी हो रहा था इंटरनेट पे, कुछ भी खुल जाता था, कुछ भी पॉपअप आ जाते थे. फिर वो थोड़ी मैच्योरिटी आई थोड़े दिनों में, एंड इट वाज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनीज कि वो मैच्योरिटी जल्दी से जल्दी आए. आप एआई में सिक्योरिटी को लेके, मैच्योरिटी को लेके क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, मतलब सिक्योरिटी इज समथिंग वी स्टार्टेड कोडमेट विद द कंप्लीट फोकस ऑन, कि दैट्स वाई जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं लाइक मेजरली टेक जाइंट्स हैं, व्हाट दे ऑफर इज कि वो आपको ऑन प्रेमिसेस डिप्लॉयमेंट नहीं देते. मतलब यू डोंट हैव द एंटायर एंड टू एंड कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्ट यू आर यूजिंग. आपको पता भी नहीं होगा, मे बी दे आर यूजिंग योर डेटा समवेयर, और योर IP which is your code base is not with you and is being shared with their tech giants. तो इसीलिए हम इस कॉन्सेप्ट को हटाने के लिए what we had offer is कि complete end to end on premises deployment, and with that हम ये नहीं करें सिर्फ आपका डेटा, इवन जो मॉडल्स हम यूज़ कर रहे हैं, मशीन लर्निंग मॉडल्स जो हमारे ML मॉडल्स रन कर रहे हैं, दैट्स आवर ओन मॉडल्स विच यू कैन डिप्लॉय एट योर एंड. तो इसीलिए हम एक छोटे मॉडल्स में आ रहे हैं कि किसी को अगर कंप्यूट इतना नहीं भी हो किसी के पास, फिर भी वो अपने मशीन के ऊपर, या अगर कोई कंपनी है तो अपने क्लाउड के ऊपर सिंपली वो होस्ट कर सकती है इसको. तो इस वे में हम जो भी डेटा होता है उनका, अगर कोई उनका कोड है, कोई डॉक्यूमेंटेशन है, तो सारी चीज़ उनके एनवायरनमेंट में रहती है. तो उस वे में उनके वो ओन करते हैं अपने जो प्रोडक्ट वो यूज़ कर रहे हैं. तो ये हमारा बिलीव है कि जितना ज़्यादा हम ऑन प्रेमिसेस डिप्लॉयमेंट हम को मतलब ज़्यादा फोकस करेंगे, और जितना कंट्रोल देंगे एंड यूजर्स को प्रोडक्ट यूज़ करते टाइम, वो उसमें सिक्योरिटी का कंसर्न उससे ज़्यादा हम फिर. This is really nice actually. If you are allowing your customers, your जो basically business customers हैं आप, right? आप उन्हीं का बोल रहे हो, right? Correct. If you're allowing them to have your LLM installed on their servers, you have no connect. It's not sending any information to your server. Correct. I think businesses would be very interested in using such product because Definitely. there's a lot of concern, right? I mean, there's a lot of people talking about OpenAI, use their data, ChatGPT, use the data, learn from it. एंड पीपल आर स्केप्टिकल. कंपनी ने कई सारे ने ब्लॉक कर दिया कि यूज मत करो, क्योंकि लोग बिजनेस का इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉयज डाल के पोस्ट कर रहे हैं. सैमसंग को भी आया था, सैमसंग ने ब्लॉक कर दिया था, तो कई इटली ने ब्लॉक करा था एक टाइम पे, उन्होंने बाद में अनब्लॉक कर दिया. सो दैट अगर आप इस तरह से कर रहे हो तो दिस वे इट्स सिक्योर, मोर सिक्योर. ग्रेट आयुष, ग्रेट एडवाइस. So guys, this was all in this podcast. Please do like and share this video and subscribe to the channel.